हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आई एम शक्ति। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने स्टार्ट करा है क्लास 11th साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, और इस सीरीज़ में मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट करा है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसका मीनिंग, उसके बारे में, एंड ऑल्सो हाउ इट वर्क्स एज अ डिसिप्लिन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी साइकोलॉजी कैसे डेवलप्ड हुई फ्रॉम फिलोसफी टू अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सो लेट्स डाइव इन एंड एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ साइकोलॉजी टुगेदर। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी का जो मॉडर्न फॉर्म है वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ा नहीं है। पहले से, बहुत पुराने टाइम से ही लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था। बट तब लोग क्या करते थे, तब लोग माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में फिलॉसफी के थ्रू पढ़ते थे। और यहाँ पर इस समय एंटर होते हैं पिक्चर में फेमस फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम वुंड। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग करके एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया था। 1879 में उन्होंने जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश करा था। और वहाँ वो क्या करते थे, ह्यूमन माइंड और कॉन्शियसनेस पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उनका जो फोकस था बेसिकली वो ये समझना था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे परसीव करते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने एक बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर मेथड को इजाद किया था जिसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, हम इंट्रोस्पेक्शन पे अभी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करना चाहते हैं एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट की, जो कि विल्हेम वुंड द्वारा ही बनाया गया था, स्ट्रक्चरलिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका फोकस होता है छोटे छोटे पार्ट्स पे। देखो, माइंड को हम एक होल एंटिटी के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विल्हेम वुंड ने माइंड को एक होल एंटिटी से अलग हटके उन्होंने ये समझा कि माइंड एक चीज़ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ एक पूरा स्ट्रक्चर है। और वही छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वही माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और उनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, जैसे एक घर होता है ना, हम घर को एक एक होल एंटिटी के रूप में देखते हैं, एक चीज़ के रूप में देखते हैं, लेकिन जब घर बन रहा होता है वो छोटी छोटी चीज़ों से बनता है ना। ईट, ब्रिक्स होते हैं, सीमेंट होता है, एंड वॉल्स खड़ी होती हैं, बहुत उनका फाउंडेशन पड़ती है, तब जाके एक पूरा का पूरा एक जो घर है वो खड़ा होता है ना। वो तो बाद में हमको फाइनली दिखता है कि हाँ, एक दिस इज़ अ हाउस, लेकिन जब वो बन रहा होता है तो वो छोटे 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 पार्ट्स में बनता है। बस विल्हेम वुंड का भी ये कहना था कि उनका जो फोकस है वो माइंड के स्ट्रक्चर को समझना है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि माइंड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको, ये जो पार्ट्स हैं, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। और इस होल आइडिया को, टू ब्रेक दी वन एंटिटी इनटू स्मॉल पार्ट्स, इसी को बोला गया है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ थॉट आप बोल सकते हो, जो कि विल्हेम द्वारा बनाया गया था। अभी हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हम अपने मेंटल प्रोसेस को खुद ऑब्जर्व करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम जैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे क्यों कर रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं वैसे क्यों सोच रहे हैं, हम जैसा फील कर रहे हैं वैसे क्यों फील कर रहे हैं। ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि ये हर इंसान के एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है, और सामने वाला इंसान केवल उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में फील नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एंट्री होती है एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट की, विलियम जेम्स की।
ठीक है। विलियम जेम्स के अप्रोच को फंक्शनलिज्म बोला गया। उन्होंने कहा ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये समझना चाहिए कि माइंड काम कैसे करता है। मतलब माइंड हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकता है ताकि हम एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए। सो बेसिकली जहाँ विल्हेम वुंड ने ये समझने का ट्राई करा कि माइंड का जो पूरा जो माइंड है वो छोटे छोटे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स को, वो छोटे छोटे पार्ट्स को फोकस में रखा उन्होंने। वहीं विलियम जेम्स ने ये देखा या ये सोचा कि जो माइंड है उसके स्ट्रक्चर को समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हाउ दैट स्ट्रक्चर वर्क्स, कैसे हमारा जो माइंड है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है हमारी अपनी नीड्स को पूरे करने के लिए कैसे हमें हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है। विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया था। अब उनके साथ एक स्टूडेंट थे, जॉन डिवी। उन्होंने क्या कहा, ह्यूमन हमेशा अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकते हैं उन, और वो ये चीज़ ट्राई करते हैं कि हाउ दे कैन अडेप्ट, दे कैन एडजस्ट विद देयर एनवायरनमेंट। अर्ली 20th सेंचुरी में एक नया स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया जर्मनी में, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट था। इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना था कि माइंड चीज़ों को पार्ट्स में नहीं बल्कि पूरे के पूरे फॉर्म में, होल में समझता है। जेस्टॉल साइकोलॉजी का जो बेसिक आइडिया था वो था द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब अगर हम किसी पिक्चर या एक्सपीरियंस को देखें तो हम उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को नहीं बल्कि ओवरऑल पैटर्न को परसीव करते हैं। ये जेस्टॉल साइकोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट था। सो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम एक इनकम्प्लीट फिगर देखते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली उसे कंप्लीट कर देता है और यही जेस्टॉल साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की, विच इज बिहेवियरिज्म, जो कि जॉन वॉटसन ने ये अप्रोच लाए थे अराउंड 1910 एंड विच इज वाई इनको, जॉन बी वॉटसन को बिहेवियरिज्म का फाउंडर भी बोला जाता है। अभी ये क्या बात करते हैं, इनकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी। इनकी अप्रोच थी कि साइकोलॉजी को अगर हमको पढ़ना है या ह्यूमन को अगर हमको समझना है तो हमको उनके वो एक्शंस को समझना होगा जो वो सामने से दिखा रहे हैं। ठीक है। बिहेवियर, जो देखो बिहेवियर क्या है, हम लोग जो चीज़ सोचते हैं, जो भी हमारा माइंड स्कीमास बनाता है, मतलब बहुत सारे पिक्चर्स क्रिएट करता है, इमेजरीज, मेंटल इमेजरीज, जो भी हम विजुअलाइज करते हैं वो हमारे माइंड में होती हैं, वो दिखती नहीं है सामने। वो कब दिखती हैं, जब हम कोई चीज़, थॉट हमारा जो होता है उसके थ्रू हम कोई चीज़ फील करते हैं और फिर वो हमारे बिहेवियर में आती है। बिहेवियर क्या है, बाहरी रूप में जब हम अपनी चीज़ों को सामने ले आते हैं, विच वट एवर वी आर थिंकिंग, जब हम उसको दिखाने लग जाते हैं तो वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। और यही बात जॉन वॉटसन ने कही थी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले उस चीज़ पे फोकस करो जो कि सामने दिख रहा है, विच इज़ द बिहेवियर, जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि माइंड या कॉन्शियसनेस पे, क्योंकि उन्हें साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता है। माइंड या कॉन्शियसनेस को हम साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि जबकि बिहेवियर को हम लोग साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं। वॉटसन ने कहा था साइकोलॉजी शुड बी द साइंस ऑफ बिहेवियर, ना कि साइंस ऑफ माइंड। एंड उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के रिलेशन में समझा जा सकता है। स्टिमुलस हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। स्टिमुलस हर वो चीज़ है जो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है और जिसके बाद हम एक पर्टिकुलर एक्शन या रिएक्शन लेते हैं। जैसे हमने, लेट सपोज हम लोग हाईवे पे एक कार पे जा रहे हैं और हमने होर्डिंग देखी फ्रूटी की, हमारा ध्यान गया तो हमको क्या होगा, उस फ्रूटी की या व्हाट्सोएवर सॉफ्ट ड्रिंक की हमने पिक्चर देखी, ऐड देखा, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली
एक ट्रिगरिंग होने लगती है और हमारा जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो ये हो सकता है कि हमको वो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पीनी है जब भी हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा। एग्जैक्टली वो नहीं भी पीनी होगी तो कोई और पीनी होगी तो वो हमारे माइंड में चला जाता है। ठीक है, तो हमारा बिहेवियर क्या है? हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं उस स्टिमुलस से रिलेटेड है जो स्टिमुलस हमको ट्रिगर करता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में 10 स्टिमुलस हैं तो 10 के 10 हमको ट्रिगर करें। कभी ऐसा हो सकता है कि 10 में से 8 हमको ट्रिगर कर रहे हैं और 2 को हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर दे रहे हैं या हमारे वो कॉन्शियसनेस में और हमारे वो ध्यान में आ ही नहीं रहे हैं। तो ये वॉटसन का मानना था। उनका यही था कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रिलेशन में समझा जा सकता है, यानी हमारे एनवायरनमेंट हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब है स्टिमुलस। ठीक है, और जॉन वॉटसन का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने इस फिनोमिना को या ये कॉन्सेप्ट को बताया था। अगर हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें तो जॉन वॉटसन ने जो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट करा था वो उन्होंने एक बच्चे पे किया था, एक ह्यूमन पे किया था। लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस था अबाउट दीज ऑल थिंग्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला जो थॉट प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं किससे प्रभावित था? इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से। इवान पेवलोव ने भी कहीं ना कहीं बिहेवियर पे काम करा है। उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो फिनोमिना है उस पे काम करा है और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था क्लासिकल कंडीशनिंग का, जिसमें उन्होंने ये देखा था कैसे डॉग्स जो होते हैं बेल की रिंग पर ट्रिगर हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका था। इसके बाद बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो बी एफ स्किनर जो थे उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट में। इन्होंने पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट इस पे काम करा था कि कैसे हम किसी भी अगर हमको किसी के बिहेवियर को बढ़ाना है तो हम पॉजिटिवली उस बिहेवियर को री इन्फोर्स कर सकते हैं ताकि वो बिहेवियर दोहराया जाए किसी भी पर्सन के थ्रू। एंड अगर हमको किसी बिहेवियर को स्टॉप करना है तो हम नेगेटिव री इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, पनिशमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सपोज एक बच्चा है, उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसने मार्क्स अच्छे लाए और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आपके आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करा है एंड इट इज़ गुड। आप उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसको टीचर्स के द्वारा अप्रिशिएट किया जा रहा है, पेरेंट्स ने लेट से कोई ट्रीट दे दी, उसको चॉकलेट दे दी, तो उसके जहन में क्या जाएगा कि अगर मैं स्टडीज़ में अच्छा रहूँगा, अगर मैं मार्क्स अच्छे लाऊंगा तो ये चीज़ इट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि एवरीबडी इज प्रेजिंग मी। दैट मीन्स अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा परफॉर्म करना इज़ अ गुड थिंग। तो ही और शी इज़ लाइकली टू रिपीट दैट बिहेवियर, रिपीट दैट थिंग अगेन। लेकिन अगर वो कोई काम ऐसा करता है जिसके बाद उसको डांट पड़ती है, पनिशमेंट पड़ती है, तो वो पनिशमेंट इसलिए पड़ रही है ताकि वो आने वाले टाइम पे वो वापस से काम ना करे। तो ये भी बी एफ स्किनर ने बोला था, पनिशमेंट रिवॉर्ड का जो एक फिनोमिना था कि अगर हम किसी बिहेवियर को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि सामने वाला वो रिपीट करे, तो हमको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है उस बिहेवियर के बाद। एक पर्टिकुलर एक्शन हुआ और हमने पॉजिटिवली उस एक्शन को रेसिप्रोकेट करा तो वो एक्शन रिपीट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एक्शन रिपीट ना हो तो हमको उस एक्शन को नेगेटिवली रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा पनिशमेंट के थ्रू ताकि वो एक्शन रिपीट ना हो। तो ये बिहेवियरिज्म में 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जॉन वॉटसन के, आइवन पेवलोव एंड बी एफ स्किनर, जो कि इन सब हमारे बिहेवियर पे बेसिकली काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वाई अ पर्सन इज बिहेविंग द वे ही और शी इज बिहेविंग एंड व्हाट इज दैट थिंग विच इज मेकिंग देम बिहेव इन अ सर्टेन वे। आफ्टर दैट एक साइकोलॉजिस्ट और आए, सिगमंड फ्रूड, एंड उनका क्या आइडिया था कि ह्यूमन बिहेवियर मोस्टली अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट से आता है।
सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे एक्शंस पे अनकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा कंट्रोल रहता है, और इसी वजह से उनकी एक बहुत पॉपुलर थेरेपी है साइको एनालिसिस, जो अनकॉन्शियस जो थॉट्स होते हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, उसको समझने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वो ट्रॉमा उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और बाद में एज द टाइम पासेस, जब भी वो एडल्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा जो बचपन में उसके साथ कोई चीज़ ऐसी घटी थी, कोई नेगेटिव उसके साथ हुआ था, जो उसके माइंड में स्टोर हो गया अनकॉन्शियस माइंड में, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा। देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। फ्रूट के बाद, सिगमंड फ्रूट के बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे कि कार्ल रॉजर, एब्राहम मैस्लो, इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव दिया साइकोलॉजी को समझने के लिए, जो कि था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का। उन्होंने ये कहा इंसान के अंदर नेचुरली ग्रो करने, पॉजिटिव बनने और अपने पोटेंशियल को अचीव करने की डिज़ायर होती है, एंड ये लोग फ्री विल, सेल्फ ग्रोथ और इनर पोटेंशियल पे बेसिकली फोकस करते थे। इनका मानना था कि बिहेवियरिज्म इंसान को एक मशीन के जैसे ट्रीट करता है, ठीक है, जबकि उसके अंदर जो उसके इमोशंस होते हैं एंड फीलिंग्स होती हैं, ये सब भी होता है। तो इट इज़ नॉट ओनली द बिहेवियर, बल्कि इट इज़ ऑल्सो कि उसके अंदर के इमोशंस और चॉइसेस क्या हैं, वो भी जानने की ज़रूरत होती है। तो इन सब में काम किसने करा था? जो जो प्रेवलेंट थे, जो बहुत ज़्यादा पाइनियर्स थे, आप बोल सकते हो, कार्ल रॉजर्स एंड एब्राहम मैस्लो। फिर आती है बात कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। 1960s के आसपास ये ट्रेंड में आई थी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव टू स्टडी साइकोलॉजी। इसने क्या करा? इसने माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह देखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड करते हैं, इनपुट इंफॉर्मेशन, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर वो आउटपुट के तौर पे बाहर आता है। जैसे कि हमने एक इनपुट करा, सपोज हमने टाइप करा, तो वो क्या था? इनपुट, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट गया कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर ने क्या करा? कंप्यूटर ने उस चीज़ को प्रोसेस करा और वो झट से स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो गया। वो क्या था? आउटपुट था। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहती है? माइंड एक्टिवली सोचता है, समझता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट भी करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ये नया कॉन्सेप्ट है, एंड इसी से एक और स्कूल ऑफ थॉट आया था, जो था कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, जो कि जीन पियाजे ने दिया था। एंड इनका कहना था बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने माइंड को खुद बनाते हैं। इन्होंने बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करा है, जीन पियाजे। एंड जिसको हम देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये हम बस एक ओवरव्यू की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले वीडियोस में हम इन सब के बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ डू नॉट वरी एट ऑल। आफ्टर जीन पियाजे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे लेव वेगोट्स्की, एंड इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट और लर्निंग पर इम्पोर्टेंट, मतलब मेन फोकस करा था। इन्होंने कहा था कि लर्निंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट और लोगों के इंटरेक्शन के साथ सीखते रहते हैं। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। एंड इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड जो मैं और सब्सिक्वेंट वीडियोस लाऊंगी, उसमें हम ये सारी चीज़ें फिर से डिस्कस करेंगे। ZPD जो था, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब है वो लेवल जहाँ एक बच्चा थोड़े से हेल्प के साथ सीख जाता है, यानी कंप्लीटली, आप बोल सकते हो कंप्लीटली अलोन भी नहीं होता, लेकिन फुल्ली किसी और पे डिपेंड भी नहीं करता है, हल्की सी गाइडेंस से भी वो सीख सकता है। तो अगर हम बात करें एक क्विक रीकैप की, तो स्ट्रक्चरलिज्म जो था, विल्हेम वुंड, इनका क्या कहना था? इनका मेन आइडिया था कि माइंड
जो है वो एक होल एंटिटी नहीं बल्कि स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिनको हमको स्मॉल पार्ट्स में स्ट्रक्चर में समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आया फंक्शनलिज्म बाय विलियम जेम्स। इनका क्या कहना था कि माइंड कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, इस पे इन्होंने फोकस करा था। देन वी हैव जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। इन्होंने क्या बोला था कि होल एक्सपीरियंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडिंग समथिंग इन इट्स पार्ट्स। तो मतलब इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का ठीक उल्टा बोला था। देन वी हैव बिहेवियरिज्म। इसमें कौन आ जाते हैं, वॉटसन, स्किनर, जिसमें जो ये बोलते हैं कि जो ऑब्जर्व बिहेवियर होता है, जो हमको सामने दिख रहा है, उसको स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव साइको एनालिसिस बाय सिगमंड फ्रूड। एंड इन्होंने क्या बोला था, अनकॉन्शियस डिजायर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको मतलब जो हमारा माइंड है उसको कौन कंट्रोल करता है, अनकॉन्शियस डिजायर्स कंट्रोल करती है और कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल करता है। देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बाय कार्ल रॉजर मैस्लो। जो बोलते हैं कि जो फ्री विल होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है एक इंसान की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एंड हाउ अ पर्सन जस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद हिज और हर एनवायरनमेंट कैन ग्रो। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई, जिसमें बोला गया कि माइंड एक्टिवली सोचता रहता है और अपने एनवायरनमेंट के थ्रू वो सीखता भी रहता है। और इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में है हम आने वाले जो वीडियोस हैं उस पे सेपरेटली सेपरेटली काम करेंगे, वर्क करेंगे, एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। ये तो मैंने आज आपको सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के थ्रू एक ओवरव्यू दिया है। एंड विद दिस आई एंड माई टूडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कहीं अगर कोई डाउट लगा हो, कोई आपको चीज़ समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलती हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय बाय।